आज हम लोगों को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पढ़ना है अपना एशिया। इससे पहले हम लोग बाकी के कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे छोटा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में हमने पढ़ा यूरोप। फिर हमने पढ़ा अंटार्कटिका। उसके बाद में साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट हम पढ़ चुके हैं। और फिर अफ्रीका। ये एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया। एरिया वाइज भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और पॉपुलेशन में भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों तरीके से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं एशिया के बारे में, तो इसलिए हम लोग देखते हैं, पहले एशिया को समझते हैं। ये तो एशिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, पहले इसको समझना है थोड़ा सा, और फिर हम लोग फिजिकल मैप के बारे में देखेंगे इसके। ये एशिया है, इतना बड़ा एशिया है। अब एशिया को समझा कैसे जाए, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एशिया को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उस पार्ट पार्ट वाइज हम लोग देख डालेंगे एशिया के बारे में चीजें क्या क्या है। तो एशिया के मुख्य रूप से 5 पार्ट किए जाते हैं समझने के लिए एशिया को। और अच्छा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इनका इस्तेमाल भारत की फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में खूब किया जाता है। बोल देंगे ईस्ट एशिया से कैसे संबंध है, वेस्ट एशिया से कैसे संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश आते हैं ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, ऐसे ना। तो देखते हैं हम लोग इनके बारे में। शुरुआत करते हैं यहां से। ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये है हमारा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, ये वाला हिस्सा। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, 5 कंट्रीज आते हैं, और 5 वो देश जो रूस से, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अलग हुए थे, वो सभी देश सेंट्रल एशिया का हिस्सा हैं। 5 देश कौन कौन से, जब 1991 में रूस का विघटन हुआ, ठीक है, रूस का विघटन हुआ, तब ये 5 देश बने। और 5 देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ताजिकिस्तान। ये 5 देशों का समूह, ये सेंट्रल एशिया कहलाता है। मध्य एशिया, कभी कभी तो सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं कि सेंट्रल एशिया, इनमें से कौन सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है, तान में 2 तान बस नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। बाकी के ये जो 5 तान है ना, ये सभी क्या है, मध्य एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है, जो रूस का 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का हुआ था, तब रूस से जो 15 देश बने थे सोवियत यूनियन से, उसमें एक रूस भी था, बाकी के 14 देश, उनमें से ये 5 थे। ठीक, ये 5 देशों का समूह। इधर आएंगे, ये है पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में टोटल देश है 18। 18 देशों का समूह है ये वेस्ट एशिया। बहुत देश हैं इसमें, ईरान, इराक, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई, यमन, ओमान, ये सब देश, इन देशों का समूह है वेस्टर्न एशिया। वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं पश्चिम एशिया, 18 देशों का समूह। इसके बाद, इसके पास में ये भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोलते हैं, ये साउथ ईस्ट, साउदर्न एशिया के नाम से देखा जाता है। दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के इधर साउथ एशिया। ये 8 देशों का समूह है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या इसी को साउथ एशिया के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी एशिया। इनका समूह भी है, सबको पता, सबने सुना भी होगा, सार्क। 8 देशों का समूह है सार्क। 1985 में ढाका में बनाया गया था, काठमांडू जिसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ये सार्क देशों का समूह। सार्क में कौन कौन से आते हैं, ये सब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये 8 देशों का समूह सार्क कहलाता है। इसके बाद में इसके नीचे ये वाला हिस्सा, साउथ से लगा हुआ हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ये पर्पल कलर वाला। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, हमें पता है कि यहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान ग्रुप है, 1967 में बनाया गया था।
ठीक है, जकार्ता जिसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में, इसमें 10 कंट्री आते हैं। लेकिन इस साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री और आ जाता है, 10 आसियान वाले देश और एक देश और आ जाता है, ये वाला यहाँ पर देखो, ये बना होगा, ऐसे नहीं दिख रहा है, मैप में चला गया, ये देखो तिमोर बना हुआ है, तिमोर ये वाला कंट्री, ये और आ जाता है, ये आसियान का मेंबर नहीं है लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। तो इसमें टोटल 11 कंट्री आ जाते हैं, 11 कंट्री। तो इधर 5 थे, 18 थे, 8 थे, 11 कंट्री इधर हो गए। अब बचा हमारा खाली ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, जिसमें 6 कंट्री हैं। 6 कंट्री कौन कौन से? मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, ये 6 कंट्री हैं। इन 6 देशों का समूह ये हो गया। तो ये सब आप टोटल करोगे 10, 6, 11, 8, 18 और 5, तो ये टोटल 48 कंट्रीज आ जाते हैं। एशिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिकॉग्नाइज जो किए हैं, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग एशिया में 48 देशों का समूह है एशिया। जो रशिया है, रूस ऊपर, उसका ये हिस्सा तो एशिया में लगता है, नॉर्थ एशिया बोल सकते हो रूस को, लेकिन रूस को कल्चरली, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यूरोप का ही हिस्सा मान लिया जाता है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में भी आता है। तो रूस दोनों में पड़ता है इस वजह से, लेकिन रूस को यूरोप में ही पढ़ लिया जाता है, मान रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये 48 देशों का समूह है। हम लोग ऐसे ही एक एक करके इस पार्ट को उठाएंगे और उनको पढ़ते चले जाएंगे, काम काम की चीजें देखते चले जाएंगे जो हमें मार्क करनी है, ठीक है। तो ये तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया जो हमने लिखा है एशिया के बारे में। इसके बाद अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो वही पॉलिटिकल मैप ही है। तो पहली चीज तो है ये वाला हमारा एरिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, 5 देशों का जो समूह है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन 5 देशों का समूह। इनमें से कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, पता है आपको। कजाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्वायर, ठीक है, यूरेनियम का जो है वो कजाकिस्तान के पास में। प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया करता है लेकिन कजाकिस्तान के पास में रिजर्वायर है। यही दो, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं दुनिया में यूरेनियम के, बहुत बड़ा देश भी है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो कजाकिस्तान के अंदर एक लेक है, लेक बलकाश, बलकाश लेक, ये बहुत पूछी जाती लेक बलकाश, ये बड़ी सी झील है, ये कहाँ है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है एरल सी, एरल सागर, ARAL, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरल सागर, किन 2 देशों के बीच में स्थित है। ये मैप नहीं है ज्योग्राफिकल, लेकिन यहाँ पर एक डेजर्ट लिखा होगा, उसका नाम है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है, उसका नाम है काजिलकुम, काजिलकुम डेजर्ट, काजिलकुम रेगिस्तान। ये भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। बहुत फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ रेगिस्तान, डेजर्ट, ठीक। इसके बाद में देखो, इस तरफ आओ, यहां पर है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। नाम इसमें सी लगा हुआ है, जबकि ये है क्या? ये एक लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी झील इसलिए है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सागर। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कैस्पियन सागर किन देशों को टच करता है? तो आप देखो, ये सेंट्रल एशिया से मैप वाले क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं कि कैस्पियन सागर किससे टच करेगा? कजाकिस्तान से टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है, उज्बेकिस्तान से नहीं टच कर रहा, उज्बेकिस्तान यहीं तक है बस। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उधर अजरबैजान, और फिर यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा आपका? रशिया शुरू हो जाएगा, रूस, ठीक। तो ऐसे आपको ये याद रखना है कि कैस्पियन सी किसके किसके बीच में स्थित है, कौन किन देशों को टच करता है, ठीक। इसके बाद अच्छा, इन देशों की कैपिटल भी बहुत पूछी जाती है, इन 5 की कैपिटल। कजाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल कहाँ है? ये बिस्केक है, इसकी अस्ताना है, ये अस्ताना है यहाँ पर, ये इसकी बिस्केक है। ताजिकिस्तान की दुशानबे है, उज्बेकिस्तान की
कहाँ गई, ताशकंद आपकी जो है, और ये है तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल। तो इनकी सबकी कैपिटल्स जो हैं इन पांचों की, वो भी मार्क कर लेनी है आपको, ठीक है। इसमें देख लेते हैं फिजिकल मैप में, ठीक है। कैस्पियन सागर हो गया, ये भी हो गया हमारा, बेकास लेक भी हो गया। इसके बाद में हम लोग अपने दूसरे हिस्से में आएंगे। अब ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कैस्पियन सी हो गया। इसके नीचे वाले जो वेस्ट एशिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वेस्ट एशिया फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग, ये वाला एशिया जो ईरान से शुरू होता है, ईरान से, और उधर वाला जो 18 देशों का समूह है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया देखो, यहीं से शुरू करते हैं। ईरान, सबसे पहला ईरान ही यहाँ पर। तो ईरान के बारे में दो तीन चीज, ईरान में कुछ बहुत फेमस माउंटेन रेंज है। एक तो है ये जगरोज माउंटेन्स, मैप में दिख जाएगा, जगरोज माउंटेन रेंज। दूसरा है माउंटेन ऊपर नॉर्थ की तरफ, एलबुर्ज, ELBURZ, एलबुर्ज माउंटेन्स ईरान में। तो दो माउंटेन, फेमस माउंटेन रेंजेस हैं ईरान में। और यहां पर है एक डेजर्ट दस्ते लूट करके, कई बार पूछा गया है, LUT, दस्ते लूट। ये एक रेगिस्तान है जो ईरान के पूर्व साइड में मिलता है, ठीक है। ईरान के बारे में, ईरान के नीचे अगर आप आओगे यहां पर, तो ये पर्शियन गल्फ है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, सबने सुना होगा पर्शिया। तो ये पर्शिया की खाड़ी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत फेमस चीज खाड़ी है, ये वाली देखो, पर्शियन गल्फ, और इधर गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है ये, क्योंकि ये ओमान देश है, पर्शियन गल्फ गुफाल। और यहाँ पर इनको कनेक्ट करने वाली ये वाली जगह, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। पर्शियन गल्फ ओमान की खाड़ी को करने वाली ये वाली जगह, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, हॉर्मोज की खाड़ी। दुनिया में कुछ फिर से जो बहुत फेमस खाड़ियां हैं उनमें से एक है हॉर्मोज की खाड़ी। बहुत पूछा जाता है हॉर्मोज की खाड़ी किन दो जगहों को कनेक्ट करती है। पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करने वाली खाड़ी है हॉर्मोज की खाड़ी। ये खाड़ी बहुत न्यूज में रहती है, क्योंकि आप सोचो कि ये सब देश जो है ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, जहां से बहुत तेल का उत्पादन होता है। ईरान, इराक, कुवैत, इन सबसे, सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये ऑयल निकालेंगे तो इनको सबको निकालना किससे पड़ेगा, इसी हॉर्मोज की खाड़ी से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर ईरान इस तरफ है, इस तरफ ओमान है, उधर ईरान, इस तरफ ओमान और UAE। एक तरफ उधर ईरान है, ये यहाँ पर ओमान इसका हिस्सा है, और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात का हिस्सा है। इनके बीच में है हॉर्मोज की खाड़ी। तो इसलिए ईरान का नियंत्रण भी है इस खाड़ी पर। दुनिया का 30% ऑयल और गैस इस खाड़ी से निकाला जाता है, निकल के बाहर आता है। इसलिए बोलते हैं दुनिया का बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉर्मोज की खाड़ी। बहुत न्यूज में रहता है इस वजह से। और आपको याद भी रखना है किन दो देशों को अलग करता है और किन दो खाड़ियों को अलग जोड़ता है। पर्शियन गल्फ इधर है, पर्शिया की खाड़ी, और इधर गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, इनको जोड़ रहा है। ईरान के बारे में हो गया। ऊपर हम चलेंगे ईरान के, इधर आएंगे इराक आ जाएगा। ये देखो इराक में ये दो, इराक के बारे में, और कभी मोस्टली यही दो चीजें ही पूछी जाती है इराक में। एक नदी आ रही है यूफ्रेटस और एक आ रही है टिग्रिस, यूफ्रेटस और टिग्रिस। ये नदियां आती हैं इराक में, उधर टर्की से आ रही हैं और इराक में आके मिलती हैं। इन दो नदियों के बीच में एक बहुत पुरानी सभ्यता डेवलप हुई थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। ये हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जब अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी जाती है, हड़प्पा की सभ्यता, उस टाइम की ये सभ्यता है जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। मॉडर्न इराक का हिस्सा है जो आधुनिक इराक है। और यह सभ्यता किन दो नदियों के बीच में डेवलप हुई थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। जैसे हड़प्पा की सभ्यता इंडस नदी के आसपास, इंडस सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई थी, वैसे ये वाला एरिया हो गया।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस टाइप पे, ये सऊदी अरेबिया है। देखो यहाँ की ज्योग्राफी आपको मैप अलग से बना के रखना है, इसलिए अलग से ही देखा है हमने कि देखो ऊपर ये यूरोप है, यहाँ वाला हिस्सा, ये टर्की है, ये है ईरान, टर्की के नीचे इधर सीरिया है और इधर है ये इराक। ऐसे ही आपको याद रखना है, दो ये बड़े गोले हो गए, दो छोटे गोले हो गए। इसके नीचे यहाँ पर कुवैत चिपका हुआ है, यहाँ पर कई सारे देश हैं, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, यहीं पे फिलिस्तीन है, ठीक है, जॉर्डन इजराइल ये वाला हिस्सा ऐसा हुआ है। फिर सऊदी अरेबिया शुरू हो जाता है। तो इराक हो गया, इसके ऊपर आ गए टर्की। टर्की में हम लोग देख ही चुके हैं, टर्की में एक बड़ी फेमस झील है लेक वैन, लेक VAN, लेक वैन टर्की। लेक वैन बोला जाता है कि दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ी लेक, सॉरी सबसे खारी लेक कौन सी है? लेक वैन टर्की। खारे पानी की सबसे ज्यादा खारे पानी की वाटर बॉडी कोई भी हो तो वो है लेक वैन टर्की की, बहुत पूछी जाती है इसका नाम लेक वैन का। टर्की इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की हम लोग पढ़ भी चुके हैं, टर्की का ऊपर वाला ये हिस्सा है इस्तांबुल, ये यूरोप में आता है, और इसको बॉस्फोरस की खाड़ी ये बनी हुई है, ये हम यूरोप में पढ़ चुके हैं, जो अलग करती है। इस्तांबुल उधर, टर्की इधर, टर्की का ही शहर है इस्तांबुल जो यूरोप में आता है, और बॉस्फोरस की खाड़ी अलग करती है इस्तांबुल को और टर्की को, ठीक है। तो ये टर्की के बारे में हुआ। टर्की में ओटोमान साम्राज्य था, बहुत फेमस साम्राज्य हिस्ट्री का, जिसको ओटोमान एम्पायर बोलते हैं, वो बना था टर्की में। इसके बाद आते सीरिया। सीरिया तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, दमिश्क उसकी कैपिटल है, और सीरिया ISIS को लेकर बहुत न्यूज में रहा था, बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS बन गया था उसके लेकर। तो यहाँ पर एक जगह है देखो, गोलन हाइट, ये लिखी हुई सीरिया में, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया, गोलन हाइट किस देश में, किस कंट्री में, ठीक है। तो ऐसी जो फेमस जगह हो जाती है न्यूज में, वो भी पूछी जाती हैं। ISIS का एक हब था ये गोलन हाइट का, बहुत लड़ाई हुई थी वहां पर, तो इसलिए ये चीज पे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं ये वाला हिस्सा, जॉर्डन इजराइल सुएज वाला, ये इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके लिए एक अलग से मैप भी है, इसको वहां पे देख लेते हैं कि जॉर्डन, अच्छा अच्छा, ये देखो, ये पहले वाला जो मैं बता रहा था ईरान के बारे में, हार्मोज की खाड़ी जो पर्शिया की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ रही है, ये वाला हिस्सा, वो ये देख चुके हैं हम, लिख भी चुके हैं, तो उसकी कोई वो नहीं है अब देखने। ये हिस्सा मैं बता रहा था, इस हिस्से से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसके इतने कंफ्यूजिंग बन जाते हैं कि आप, क्योंकि मैप इसका यहाँ पर ऐसा कुछ है ही, ऐसा मैप कंफ्यूजिंग, इस वजह से दिक्कत होती है। आप इसको देखो, ये है स्वेज कैनाल, हमने पढ़ा था अफ्रीका में स्वेज कैनाल, ठीक है, जो बनाई गई थी मिस्र में, इजिप्ट में, इजिप्ट के कंट्रोल में, वहां पे भूमध्य, ये मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप से आओगे स्वेज कैनाल में घुसोगे, ये पोर्ट सईद है उधर, और इधर पोर्ट स्वेज है, बंदरगाह जो है, यहाँ पे स्वेज कैनाल में घुसोगे। अब तो ये बड़ी हो चुकी, उस टाइम 168 किलोमीटर थी, अब तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 192 किलोमीटर की कैनाल लिखी होती है, 192 किलोमीटर की कैनाल, और इधर से निकलोगे आप रेड सी में आ जाओगे, लाल सागर ये पड़ेगा, इसको बोलते हैं रेड सी, नीचे आओगे आप जब, ठीक है। अच्छा, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये मिस्र के कंट्रोल में है, इजिप्ट के कंट्रोल में है। देखो इसको डिवाइडिंग लाइन माना जाता है, लेकिन ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा बचा, ये यहाँ पर छोटा सा, मैप में बहुत छोटा सा बना होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ये हिस्सा जो पूरा है ट्रायंगल वाला, ये वाला हिस्सा, ये इजिप्ट के कंट्रोल में है, मिस्र इधर है, स्वेज कनाल के इधर, ये ट्रायंगल वाला हिस्सा, इस हिस्से को सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है, नाम इसका सिनाई है। प्रायद्वीप का पता है, ये हिस्सा, जो हिस्सा समुद्र से गिरा हुआ, दो तीन तरफ से, इधर भी है, उधर भी है, इधर नीचे भी है, गल्फ ऑफ सुएज है, मेडिटेरेनियन सी है, नीचे लाल सागर है, इस तरफ गिरा हुआ, इसलिए सिनाई प्रायद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनाई प्रायद्वीप। पूछा जाता है सिनाई प्रायद्वीप किसको किसको अलग करता है, या स्वेज कैनाल कहाँ पर स्थित है ना, सिनाई प्रायद्वीप में ही तो स्थित है स्वेज कैनाल। सिनाई प्रायद्वीप किसको किसको अलग करता है, देखो एक तरफ ये तो
मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया। दूसरी तरफ कौन सा हो गया, ये है इजराइल, ये इजराइल है, ठीक है। ये है जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहां पर एक तरफ तो स्वेज की खाड़ी है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है, नाम होगा गल्फ ऑफ अकाबा। सिनाई पेनिनसुला को एशिया से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है, गल्फ ऑफ अकाबा। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज मार्क करनी है, गल्फ ऑफ अकाबा जो सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती, ठीक। ये वाली चीज हो गई हमारी यहाँ पर। ये यहां पर देखो जॉर्डन, ये देश है जॉर्डन, ये वाला है, इधर वाला, और ये है इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर एक ये लेक बनी हुई है जिसको डेड सी बोलते हैं, डेड सी। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है। ये भी खारे पानी की बहुत बड़ी बॉडी है। जब भी आप कभी लार्जेस्ट सेलीन वाटर बॉडी देखोगे ना, तो उसमें यही दो, ये लगभग बराबर है, डेड सी और लेक वैन टर्की वाली, दोनों खारेपन में लगभग बराबर है, ठीक है। तो डेड सी पूछा बहुत जाता है किन देशों में स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। एक इजराइल में एक डेजर्ट भी बना होगा, नेगेव डेजर्ट, NEGEV, नेगेव रेगिस्तान, ये भी मार्क कर लेना है, लिखा हुआ है इसमें, मार्क कर लेना। तो ये सिनाई पेनिनसुला के बारे में हो गया। गल्फ ऑफ अकाबा बहुत पूछी जाती है, इजिप्ट और एशिया को अलग करने वाली खाड़ी है गल्फ ऑफ अकाबा। इसके बाद में तो ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न एशिया वाला हिस्सा पूरा हुआ। सेंट्रल एशिया हम देख ही चुके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके बारे में। वेस्ट एशिया भी पूरा हुआ हमारा। एक बार देख लेते हैं वेस्ट एशिया में कुछ बचा ना हो। ये हो गया, यमन है, यमन का हमने देख ही लिया था। यहाँ पे फिर लाल सागर है, और फिर ये गल्फ ऑफ मंडेव, या ये अफ्रीका में हमने पढ़ा था, गल्फ ऑफ बबल मंडेव। बबल मंडेव की खाड़ी है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर यमन का एक बहुत फेमस आइलैंड है सोकोट्रा, ये खूब पूछा जाता है। जो सोकोट्रा आइलैंड जो हिंद महासागर का आइलैंड है, वो किस देश का है, यमन का है, यमन के पास में इधर है। सोकोट्रा द्वीप के बारे में। तो ये हमारा ईस्ट एशिया, सॉरी वेस्ट एशिया के बारे में हो गया, पश्चिम एशिया। अब हम लोग अगला हिस्सा देखते हैं। देखो यहां पर आते हैं, इस मैप को देख लो पहले। हमारा वेस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। अब भारत के हिस्से को तो हम बाद में देखेंगे, ये बड़ा आसान है, तो इंडिया में ही हमको पढ़ना पड़ता है, इंडियन ओशन, इसके बारे में। इधर वाला देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कौन सा है, जिसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, आसियान देशों का समूह, ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे काम की हैं। यहाँ पर देखो, कुछ इसमें है, कुछ अलग से मैप में देख लेंगे। पहले एक चीज इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे फिजिकल मैप में ही देखते हैं। इस मैप में देखते हैं। आपके मैप क्लियर नहीं है, आपको अपने मैप में देख, जो लोग देख रहे हो मार्क करते जाना साथ साथ में। ये वाला देखते हैं, इधर वाला हिस्सा। यहाँ पर शुरू करते हैं। हमें पता है 10 तो आसियान के देश हैं और एक देश तिमोर है। इनका 11 देशों का समूह है जो साउथ ईस्ट कहलाता है, एशिया कहलाता है। शुरू होता है यहाँ पर म्यांमार से। ये बांग्लादेश भारत है, यहाँ पर म्यांमार है देश। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज होगी जिसका नाम है अराकान योमा। बहुत पूछी जाती है माउंटेन रेंज, क्योंकि भारत और म्यांमार की नेचुरल बाउंड्री बनाने वाली माउंटेन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला कौन सी है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत और म्यांमार के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा रेखा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, वो है अराकान योमा। म्यांमार में एक बड़ी फेमस नदी भी बहती है, इरावदी, उसको भी मार्क करना है। इरावदी नदी जो है, रिवर, वो म्यांमार में बहती है और यहाँ पर आके फिर अंडमान सी, जो ये बे ऑफ बंगाल का इंडियन ओशन का हिस्सा है, वहां पर गिर जाती है, इरावदी रिवर। इसके बाद में इधर आते हैं, म्यांमार के बाद इधर आओगे लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये पड़ेगा। यहाँ पर एक रिवर बहती है, बहुत फेमस रिवर है, कंबोडिया में होते हुए फिर यहाँ पर गिर जाती है, जिसका नाम है मेकांग।
उसको भी मार्क करना है। मेकॉन्ग कहाँ कहाँ बहती है। मेकॉन्ग इन देशों की गंगा बोली जाती है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की गंगा बोली जाती है। भारत मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट भी चलाता है इन देशों की मदद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में स्थित है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में थाईलैंड की खाड़ी, मार्क कर लेना। फिर ये आ जाता है मलेशिया। मलेशिया, अब अच्छा देखो यहाँ पर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मलेशिया ऊपर है, यहाँ पर फिर मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 4 आइलैंड हैं, ये है सुमात्रा, ये है जावा, ये है बोर्नियो और ये है सुलावसी। इन 4 आइलैंड से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। ये है सुमात्रा एस से, ये जावा, ये बोर्नियो और ये है सुलावेसी। ऐसे ये 4 आइलैंड है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो, आर्किपेलागो बोलते हैं कई देशों का समूह, कई आइलैंड्स का समूह, और उनमें से ये 4 सबसे बड़े आइलैंड हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। अब पहले इनके बारे में देखते हैं। ऊपर है मलेशिया, ये है मलेशिया, ये वाला आइलैंड क्या है, मलेशिया का आइलैंड है, ये मलेशिया आइलैंड है। इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं, मलेशिया। अब ये देखो, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये वाली खाड़ी जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, इसका नाम है मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है। फिर से मलेशिया और इंडोनेशिया, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मलेशिया और सुमात्रा के बीच की खाड़ी कौन सी है, या मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की खाड़ी कौन सी है। दुनिया का 30% बोलते हैं व्यापार जो है वो इस खाड़ी से होता है। अब सोचो, कहीं भी यूरोप, एशिया से कहीं भी व्यापार करना है, अगर चीन को इधर से व्यापार करना है, जापान, कोरिया, चीन को इंडिया से व्यापार करना है, तो कैसे, इधर से घूम फिर के इधर से ऐसे मलक्का की खाड़ी से ही निकलना पड़ेगा। अफ्रीका से कोई व्यापार करना है चीन को, इधर से घूम के मलक्का की खाड़ी से निकलना पड़ेगा। जापान को, कोरिया को, किसी को भी करना है, तो दुनिया का बोला जाता है 30% ट्रेड इस खाड़ी से होता है, मलक्का की खाड़ी। बहुत फेमस खाड़ी है, जैसे हार्मोज की खाड़ी थी ऑयल प्रोड्यूसन, तेल और गैस के व्यापार के लिए, वैसे ही मलक्का की खाड़ी है ये। बहुत पूछी जाती है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, यहां पर ये खाड़ी है, इसका नाम है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा की खाड़ी। ऐसे बोर्नियो और सुलावेसा के बीच में ये वाली खाड़ी है, इसका नाम है मकासार, मकासार स्ट्रेट, मकासार की खाड़ी। तो ये 3 खाड़ियां हो गई, मलक्का, सुंडा और मकासार स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता, वो यहां पर है, जावा आइलैंड में, जावा द्वीप में। अब अच्छा, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसने अपनी कैपिटल छोड़ दी है, जकार्ता छोड़ रहा है, वो अपनी नई कैपिटल इस बोर्नियो, जो सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का, बोर्नियो, वहां पे बना रहा है नुसंतारा जगह है, नुसंतारा नाम है उसका, यहां पे बना रहा है बोर्नियो में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंडोनेशिया के बारे में कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, बोर्नियो, ये भी याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। इंडोनेशिया में तो भी ऐसे पूछ लेते हैं, इन आइलैंड्स को पूर्व से पश्चिम में अरेंज करो, या पश्चिम से पूर्व की तरफ, इधर से ईस्ट से वेस्ट करोगे तो सुलावासी, बोर्नियो, जावा, फिर सुमात्रा आएगा, पश्चिम से पूर्व, पूर्व उल्टा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन चारों आइलैंड्स के बारे में। और यही 4-5 क्वेश्चन जो मैंने बताए कि जकार्ता कहाँ है, नई कैपिटल कहाँ पे है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, मलक्का की खाड़ी, सुंडा की खाड़ी और मकासार स्ट्रेट कौन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके ऊपर अगर आप आओगे इंडोनेशिया के ऊपर, ये है फिलीपींस, फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के इस साइड में यहां पर है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर इसका नाम है। और ये है ताइवान, ताइवान पर चीन का ही कंट्रोल है, ये चाइना है, इसी का कंट्रोल है चीन का ताइवान पर। और ऊपर है ईस्ट चाइना सी। तो ये याद रखना है, देखो चाइना, ताइवान, और इसके ऊपर ईस्ट चाइना सी, इसके नीचे दक्षिण चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ताइवान बीच में, ताइवान के ऊपर, ताइवान के नीचे इधर।
ठीक है। ताइवान की खाड़ी चीन को ताइवान से, यहाँ पर ताइवान की खाड़ी है, चीन को ताइवान से अलग करती है, वो कोई खास चीज भी नहीं है। दक्षिण चीन सागर बहुत लड़ाई वाला क्षेत्र है। ये ऐसा हिस्सा है जहां पर चीन पूरा अपना आधिपत्य मानता है कि उसका पूरा कंट्रोल चीन का है यहाँ पर, साउथ चाइना सी में। और उसको जो लेकर लड़ाइयां होती हैं खूब, खासकर फिलीपींस और वियतनाम को लेकर। वियतनाम भी कहते हैं कि भाई हमारे भी आइलैंड है, ऐसा थोड़ी ना आपके नाम से सागर है तो अब पूरा पानी आपका। ऐसे तो इंडिया भी कह देगा पूरा इंडियन ओशन हमारा, फिर तो श्रीलंका का क्या होगा, मालदीव का क्या होगा, ये भी तो है इसमें। तो इसमें बहुत लड़ाइयां होती हैं। दक्षिण चीन सागर में दो आइलैंड बने होंगे जिनको सबको मार करना है। एक एक होगा स्प्रेटली आइलैंड और एक होगा पार्शल आइलैंड। पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड, यहां पर पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड बने होंगे, वो लिख देने हैं, जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा आते हैं चीन की तरफ। चीन में यहां पर है ये येलो सी, पीला सागर, ईस्ट चाइना सी के ऊपर। ये येलो सी क्या करता है, चीन और कोरिया, ये कोरिया है दोनों, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला साउथ कोरिया है। ये नॉर्थ है उत्तर और नीचे साउथ कोरिया देश है, ये चीन है। तो चीन और कोरिया के बीच में कौन सा सागर है, येलो सी, पीला सागर, चीन और कोरिया के बीच में। यहां पर ये वाली गल्फ, इसका नाम है गल्फ ऑफ बोहाई, कहीं कहीं पो भी लिखा होता, पोहाई की गल्फ, गल्फ ऑफ पोहाई, बोहाई की खाड़ी, यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी सी फेमस रिवर है चाइना की, वांग हो रिवर, वहां जाके जाके गल्फ ऑफ पोहाई में गिरती है। पूछा जाता है वांग हो रिवर बनी होगी, वांग हो रिवर। चाइना में दो ही नदियां, एक वांगो हो गई और एक ये बड़ी फेमस है यांगसी क्यांग, ये जो सबसे बड़ी नदी है चाइना की, यांगसी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, यांगसी नदी नहीं, ये चाइना की सबसे बड़ी नदी। चाइना में दो नदियां ये पूछी जाती हैं, वांगो और यांगसी। तो ये लो सी है, चाइना और कोरिया हो गया। अच्छा, कोरिया और इधर है फिर जापान, जापान के बीच में सी ऑफ जापान है, जापान सागर, सी ऑफ जापान नाम है। ये कोरिया, ये कोरिया और जापान के बीच में है। ठीक है। जापान के बारे में थोड़ी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमको देखनी है। जापान का एक अलग से मैप ही होगा जो हमें देखना है। तो कैस्पियन सी हो गया, नहीं है तो उसी में देख लेते हैं हम लोग जापान के बारे में। इसमें देख लो, दिख जाएगा ये वाला, किसी में भी देख लेते हैं। ये जापान है। जापान के चार आइलैंड हैं बड़े। जापान के पास हजार, जापान भी एक आर्किपेला जो है, हजारों आइलैंड है छोटे छोटे, लेकिन चार सबसे बड़े आइलैंड है, 1 2 3 4। इसका नाम है होक्काइडो, देखो नाम होगा, होन्सु, शिकोकू, शिकोकू, और ये है क्यूशु, क्यूशु। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, जापान के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर लगाओ, इन चारों को। होन्सु सबसे बड़ा आइलैंड है, यहीं पे जापान की कैपिटल भी है, टोक्यो, ये वाला बीच वाला, सेकंड नंबर वाला। तो होक्काइडो है, होन्सु है, शिकोकू और क्यूशु, ये चार आइलैंड्स का ग्रुप है जापान के पास में। कैपिटल सबसे बड़े आइलैंड होन्सु में है। जापान के ऊपर कुरील आइलैंड्स का एक वो है ग्रुप, कुरील आइलैंड बहुत पूछे आते हैं। कुरील आइलैंड, रूस और जापान के बीच में बहुत लड़ाइयां चलती हैं कुरील आइलैंड्स को लेकर। ऐसे जापान के नीचे है रिक्यू आइलैंड, RYUQYU, रिक्यू आइलैंड्स, इस पे तो जापान का ही कंट्रोल है। तो उस ऊपर वाले नीचे वाले पे अभी तो जापान का ही कंट्रोल है, इन सब पे। ठीक है, तो इनको मार्क कर लेना, कुरील और एक यहाँ पर बहुत बड़ा, देखो ये सागर है, सी ऑफ ओखोत्स्क नाम है, OKHOTSK, ओखोट्स्क, सी ऑफ ओखोट्स्क।
इंपॉर्टेंट जगह है। ये रूस है अपना, ऊपर रूस। रूस में अंदर देखो, रूस, ये रूस है और रूस का एक ये आइलैंड है कोर्सी में, सखालिन आइलैंड, ये भी बहुत पूछा था, सखालिन आइलैंड। तो रूस, पूरा रूस और सखालिन द्वीप के बीच में एक टार्टस्की की खाड़ी होगी, गल्फ ऑफ टार्टस्की, टार्टस्की के भाई, ये रूस और सखालिन द्वीप के बीच में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट खाड़ी है, पूछी जाती है। सखालिन आइलैंड को रूस से अलग करने वाली स्टेट कौन सी है। इधर आ जाएंगे रूस के इधर में, फिर ये आती है हमें बेरिंग की खाड़ी, ये मिल जाती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेरिका में पढ़ा था बेरिंग की खाड़ी, BERING, जो रूस को अलास्का, उधर अलास्का शुरू हो जाता है, अलास्का से अलग करती है, या एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली खाड़ी बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया ईस्ट हिस्सा, साउथ ईस्ट भी हो गया। इंडिया के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको अभी हम पढ़ना नहीं, ज्योग्राफी में ऐसे चीजें काम की नहीं। एक दो चीजें इसके बारे में है, देखो सोकोट्रा द्वीप यमन का, ये हम मार्क ही कर चुके हैं, यमन के कंट्रोल में है। यहां पर जब आप बिल्कुल नीचे देखोगे इंडिया के, तो यहां पर आपको एक आइलैंड का ग्रुप मिलेगा। इसमें देखो, यहाँ मिला हुआ, बना हुआ है ये वाला, हिंद महासागर में एक ग्रुप है आइलैंड का, इसको बोलते हैं चागोस आर्किपेलागो, CHAGOS, चागोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो फिर से द्वीपों का समूह, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, और इसी में जो सबसे बड़ा है उसका नाम है डियोगो गार्सिया, डियोगो GARCIA, डियोगो गार्सिया, डियोगो गार्सिया। ये छागोस द्वीप या डियोगो गार्सिया पर अभी भी इंग्लैंड का कंट्रोल है, ब्रिटिश कंट्रोल है। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने अपनी आर्मी, नेवी लगा रखी है यहाँ पर डियोगो गार्सिया में। तो ये ऐसे देश हैं, इंग्लैंड और अमेरिका, जिन्होंने पूरी दुनिया के महासागरों में कुछ ना कुछ अपने पॉइंट बना रखे हैं, जहां पर अपनी सेना लगा रखी है। इसलिए अमेरिका को बोला जाता है इतना ताकतवर देश है, हर देश को घेर रखा है उसने। देखो यहाँ इंडिया, अमेरिका को लेना देना भी नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने इस आइलैंड पे कंट्रोल कर रखा है अंग्रेजों ने, चागोस द्वीप पे। और डियोगो गार्सिया, चागोस के बारे में बहुत पूछा जाता है, किस महासागर में द्वीप है, किस ओशन में आते हैं, तो ये याद रखना है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। इनमें चागोस द्वीप समूह में सबसे बड़ा आइलैंड यही है, डियोगो गार्सिया, जिसके बारे में पूछा था। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सामरिक दृष्टि से बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है जहां पर कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। कुछ चीजें हमारी बची, बस दो चार चीजें हमें मार्क करनी है, और वो है अब एक्स्ट्रा चीजें जो कुछ बची हैं अंदर के बारे में। देख, जैसे मंगोलिया में ऊपर है अल्टाई माउंटेन्स, अल्टाई पर्वत श्रृंखला। ऐसे ही गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट मंगोलिया का एक कोल्ड माउंटेन है, अल्ताई पर्वत श्रृंखला, गोबी डेजर्ट। ठीक है, अल्ताई माउंटेन इन गोबी डेजर्ट। ऊपर रूस में बनी है लेक बैकाल, बैकाल, बैकाल लेक दुनिया की सबसे गहरी लेक है, डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील दुनिया की कौन सी है, बैकाल, रूस की। अल्ताई माउंटेन्स हो गए, गोबी डेजर्ट हो गया। इसके नीचे आप आओगे, यहाँ पर एक चीन के ऊपर यहीं पर मिलेगा आपको तारिम नदी, तारिम बेसिन है, ये पूछा जाता है। तारिम नदी ये नॉर्थ चाइना में बहती है, ऊपर छोटी, तो तारिम नदी का बेसिन है, क्षेत्र, तारिम बेसिन। ठीक, लेक बलकाश हो ही गई थी। ऊपर यहां पर चाइना के इस हिस्से में एक डेजर्ट होगा, तकाला मकान, तकाला मकान डेजर्ट, टकाला मकान, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल चाइना में टकाला मकान डेजर्ट। ठीक है, टकाला मकान डेजर्ट, ये यहाँ पे टकाला मकान डेजर्ट बना होगा सबके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, टकाला मकान डेजर्ट कहाँ पर है। फिर आ जाता है ये हमारा इस जगह पर, यहाँ पर पामीर नॉट बोलते हैं ना इसको, सबने सुना होगा पामीर का हिस्सा, ये हिस्सा पामीर, जहां पर कई माउंटेन रेंजेस आके मिलती हैं। इधर से हिमालय शुरू हो जाती है, इधर हिंद कुश शुरू हो जाती है, ऊपर काराकोरम है, इधर यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख रेंज भी है। तो ऐसे
ये हिमालय है, हिंदू कुश है, काराकोरम है, लद्दाख है। ठीक है, तो ऐसी रेंज ये यहाँ पर मिलती है आके। पामीर का पठार, पामीर जगह बोलते, पामीर बोलते हैं नॉट, गांठ, जहां पर, जहां के आसपास से कई पर्वत श्रृंखलाएं शुरू होती हैं, इधर से उधर अलग अलग जगह पे जाती हैं। ठीक, तो ये वाली चीजें हो गई। एशिया के बारे में और तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो हम लोगों ने छोड़ी हो। कुछ चीजें और एक बार देख लेते हैं। ये चीजें हम मार्क भी करते हो। ऑस्ट्रेलिया में देखा था हमने, अराफोरा सी यहाँ पर है, ARAFORA, अराफोरा, जो एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, सी। ठीक है, येलो सागर हो गया, सब चीजें हो गई लगभग ये हमारी एशिया के बारे में। लेक बलकाश भी हो गई, एरल सागर भी हो गया। हाँ, तुर्कमेनिस्तान का देखो एक डेजर्ट रह गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पर काराकुम डेजर्ट एक है, काराकुम डेजर्ट। काजिलकुम एक मैंने बताया था, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है काजिलकुम। ये काराकुम डेजर्ट है जो तुर्कमेनिस्तान का है। ठीक, तो ये जो मेजर मेजर चीजें हैं हमारी एशिया के बारे में, वो चीजें हमारी हो गई। कौन कौन सी चीजें, आपको ये वाला जोन वेस्ट एशिया वाला वो थोड़ा अच्छे से याद रखना है। इनकी कैपिटल याद रखनी, मैंने बताया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी सबकी कैपिटल्स याद रखनी है, पूछ ली जाती हैं। और हार्मोज की खाड़ी हो गई, स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब चीजें हमारी हो गई एशिया के बारे में। अब हमारा ये वाला काम, एटलस का, वर्ल्ड एटलस वाला काम खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंडियन एटलस वाला, इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।